नमस्ते भारत। और आज मैं फिर शुरुआत करूंगी अपने फेवरेट टॉपिक से। फिर ले चलती हूँ आपको अपने धार्मिक ग्रंथों की तरफ। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो कथाएं हैं उनके हिसाब से आपने पढ़ा भी होगा कि जैसा कि मानस की एक चौपाई भी है, जब हुई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। यानी कथाओं में जो आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि जब अधर्म का और पाप का बोलबाला हो जाता है, एकदम अतिरेक से भी अतिरेक हो जाता है, और जीव जंतु मनुष्य स्वयं माँ धरती गाय गौ ब्राह्मण, जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, सभी प्रार्थनाएं करते हैं, ऋषि मुनि भी तपस्या करते हैं और समस्त ब्रह्मांड हाहाकार कर उठता है। इतने लंबे समय तक इतना सब कुछ अधर्म चलने के बाद और इतने समय तक ऋषि मुनि संत सबके तपस्या प्रार्थना करने के बाद, यहाँ तक कि स्वयं देवराज इंद्र अपने पूरे स्वर्ग के लोगों के साथ मिलकर त्रिदेवों की स्तुति करते हैं, तब कहीं जाकर ईश्वर प्रकट होते हैं। त्रिदेव में से कोई प्रकट होता है। जो कथा हमने पढ़ी है, जैसे विष्णु के अवतार विष्णु प्रकट होते हैं, और वो भी ज्यादातर आप पढ़ेंगे अधिकांशता कहानियों में कि तत्क्षण, यानी इतने समय से समस्या चल रही है और पूरी धरती हाहाकार कर रही है, सारे ब्रह्मांड में, त्रिलोकों में, समस्त लोकों में हाहाकार मचा हुआ है लंबे समय से, ऋषि मुनि संत सब तपस्या कर रहे हैं, तब कहीं जाकर प्रकट भी होते हो, तब भी तत्क्षण समस्या का समाधान देने की बजाय वो एक हमारे नेताओं की तरह पंचवर्षीय योजना, वो नेता तो फिर भी पंचवर्षीय योजना देते हैं, वो एक बहुत लंबा समय देते हैं कि फलाने युग में, संवत्सर में, फलाने के यहाँ फलाने रूप में फलित होंगे, अवतार रूप में, तब कल्याण होगा। फिर देवी की कथा भी आपने पढ़ी है कि जब ऐसी बहुत सी समस्याएं आई असुरों द्वारा जनित कि देवता भी उनका हल देने में असफल हो गए, तो देवी का सृजन करना पड़ा, शक्ति का सृजन करना पड़ा, जो देवताओं की ही शक्ति से सृजित हुई थी, और ये भी बहुत लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद। अब आप जरा सोचिए, और ये मैं सिर्फ क्योंकि मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदुओं की बात करूंगी, लेकिन किसी भी धर्म में, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ कि हर तरह के लोगों के साथ और पढ़ने का शौक रहा है, जानने का शौक रहा है, तो किसी भी धर्म में आप पहले देखिए कि अत्याचार की हद से हद, हद से हद, हद से हद बढ़ने दिया जाता है, और फिर कहीं बहुत लंबे लंबे समय तक तपस्या प्रार्थनाएं स्तुतियां होने के बाद किसी भी धर्म के भगवान या अवतार या पैगंबर या मसीहा या हमारे यहाँ जैसे धर्म में वो जागते भी हैं अपनी निद्रा से, समाधि से, तो वो एक डेट दे देते हैं, और बड़े लंबे युगों युगों वाली डेट दे देते हैं कि वहां हम फलित होंगे अवतार रूप में। तो सोचिए, तो जो लोग भगवान की पूजा और नाना प्रकार के कर्म कांड इस उद्देश्य से करते हैं कि उनके जीवन की समस्याओं का हल मिलेगा, आप सोचिए जब इतनी भयंकर समस्या पूरे धरती पर हो कि स्वयं धरती को जाकर आराधना करनी पड़े, और तो भी प्रकट होकर वो इतनी लंबी डेट देते हैं अवतार रूप में समस्या का समाधान देने के लिए, तो आपकी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान ईश्वर क्यों देगा? फिर जो लोग कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, तो फिर तो अपने कर्म और उनका फल। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि धार्मिक कथाओं को पढ़िए, उनमें जो सार छुपा हुआ है, जो ज्ञान की बात छुपी है, जो मूल है, वो पकड़ना है। फिर जिन लोगों ने ये ग्रंथ लिखे, ये उनकी जो अपना एकांत था, उनकी साधना थी, उनकी तपस्या थी, उनके अनुभव थे, जैसे भी थे, लौकिक अलौकिक पारलौकिक, ये उनका अनुभव है जो उन्होंने लिखा, बाकी लोगों ने तो दोहराया। और फिर बार बार मैं कहूंगी, इन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर और इनमें जो कुछ लिखा है उस सब कुछ पर संदेह करना एक तर्कवान व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। क्या मैं भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठा रही हूँ? नहीं, ना मैं उनसे मिली हूँ, और ना मैं अभी तक, मैं आपको इस वक्त तक भी कह सकती हूँ कि मैं नास्तिक तो नहीं हूँ, लेकिन ये कथाएं जब बार बार इतना पढ़ा है तो प्रश्न उठने स्वाभाविक है, जिज्ञासाएं उठनी स्वाभाविक है। अच्छा, किसी भी आप धर्मगुरु से इन विषयों पर आप बात कर लीजिए। देखिए, ये जो जितने भी धर्मगुरु हैं, खासकर सोशल मीडिया पर जितने जानकार लोग हैं, सब जानते हैं सोशल मीडिया पूरी तरह से पैसे, पावर और जुगाड़ का खेल है। ये भी एक बिजनेस है, अपना पैसा लगाइए, पावर हो, जुगाड़ हो, तो फिर आप देखिए व्यूज और हर चीज का खेल देखिए। कहते नहीं है
एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है। खासकर जो चकाचौंध जगत के सितारे हैं या किसी भी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी हैं, तो एक पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। तो ये जो धर्मगुरु हैं जितने भी सोशल मीडिया पर, ये इनका प्रोफेशन है इनका, और इनसे जुड़े हुए सभी लोग, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप किसी भी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी को उस इंडस्ट्री में उसके काम के लिए पसंद कीजिए, उससे इतर उनकी बातों को इसलिए महत्व मत दीजिए क्योंकि हर व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है। अभी सबने देखा है कैसे स्वर्गीय मनमोहन सिंह, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, उनके विषय में सामान्य जनता से लेकर बड़े बड़े सितारों तक ने और अलग अलग इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज तक ने, जब वे प्रधानमंत्री थे तो कैसी टिप्पणियां किया, जबकि वे अर्थशास्त्री थे। ऐसे ऐसे लोगों ने, मैं तो साधारण जनता की बात कर रही हूँ, थ्रू व्हाट्सएप ऐसे ऐसे लोगों ने उन पर कमेंट किया जिनको अर्थशास्त्र का आ नहीं पता, सामान्य जनता की मैं बात कर रही हूँ। तो किसी भी इंडस्ट्री का सेलिब्रिटी जब किसी पार्टी विशेष, किसी नेता विशेष को समर्थन दे रहा है, उसका तो अपना फायदा है, निजी लाभ है, भय, बहुत कुछ। फिर वही बात आ गई, वो 20% लोग एक तरफ और 80% जनता बेवकूफ़ी की बातों में अपना समय खराब करती है। खासकर जो नेता है वो जन सेवक है, जनता की सेवा के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं। मुझको ऐसा लगता है, मेरा व्यंग है, आप जो भी समझ लें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जैसी पनौती बनाने के बाद ब्रह्मा स्वयं ही परमानेंटली उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। वो समझ गए कि उन्होंने ऐसा कुछ बना दिया है कि वो भी अब डील नहीं कर सकते। बाकी जो उनको श्राप मिला कि उनकी पूजा नहीं होगी, शिव जी हमेशा समाधि में ही लीन रहते हैं, विष्णु जी भी 4 महीना सोते ही हैं, इसीलिए उनको पालन करता कहकर फंसा दिया गया है। उनको भी 4 महीना जब तक सोते हैं सोने दिया नहीं जाता, बराबर पूजा प्रार्थनाएं चलती रहती है। देवी के विषय में आप बहुत पढ़ेंगे, जब शाक्त विषय में आप पढ़ेंगे, शक्ति के विषय में, शक्ति संप्रदाय की साधना करने वालों के विषय में, तो जैसा आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा ग्रंथों में भी, कि देवी को बंधक बना लिया जाता है अपनी इच्छित वर की प्राप्ति के लिए। ऐसी मान्यताएं हैं। और जो मैं कह रही हूँ कि जब भगवान इतनी तपस्या के बाद इतनी मुश्किल से प्रकट होकर और इतनी आगे की डेट देते हैं, और हम इंसानों द्वारा बनाए गए मंदिरों में कोई सेलिब्रिटी, कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई भी, आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक, उनको वीआईपी वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। और साधारण जनता, ऐसी जनता जो मेहनत कशी से पैसे इकट्ठे करके साल में तीर्थ करने जाती है, अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा मंदिर में चढ़ाती है, वो कीड़े मकोड़ों की तरह वहां पे धक्के खाती है, कुचली जाती है, धकेली जाती है, अपमानित किया जाता है उस जनता को। और इसी जनता में तमाम लोग जब किसी सेलिब्रिटी या किसी नामी गिरामी व्यक्ति को देख लेते हैं तो खुद ही बहुत से लोग फोन निकालकर फोटो क्लिक करने लगते हैं। खुद अपने भगवान का तुम अपमान कर रहे हो, तुम भगवान का दर्शन करने गए हो या वहां एक किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो क्लिक करने, मंदिर परिसर में तो आप भगवान के दर्शन करने गए हैं, और वहां पर अगर आप देख रहे हैं कि किसी सेलिब्रिटी को या किसी भी व्यक्ति को वीआईपी वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो जनता को तो एकजुट होकर शांतिपूर्ण विरोध करना चाहिए। जितने तथाकथित धर्मगुरु हैं, ये किसी के साथ, किसी भी तर्कपूर्ण व्यक्ति के साथ ये कभी भी बात नहीं कर सकते, और पीआर लगाई जाती है। बार बार आप इस बात को सोचिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हम लोग सब बराबर हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं, वो लोग मंदिर जाते हैं। जैसे मेरी बेटी उस कल्चर में पली है, वैसे तमाम लोगों के बच्चे उस कल्चर में पले हैं। अब कोई साधारण रह जाए, कोई सेलिब्रिटी हो जाए, उसकी वो मान्यता है, वो मंदिर जाता है, वो, लेकिन मंदिर जाना, तीर्थ जाना, तथाकथित संत, मैं इनमें से किसी को संत नहीं मानती। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि 2 ही उपाय हैं, या तो मुझे पैसा दो या मेरी कनपटी पे बंदूक रखो। भय और लालच, यही कर सकते हैं आप लोग। जिस तो मैं मान लूं भाई आप करना, मैं तो इनमें से किसी को संत नहीं मानती। आप मैनिपुलेट किया जा रहा है, फीड्स मैनिपुलेट हो रही हैं, आपके सामने बार बार ऐसी चीजें लाई जा रही है, बार बार। देखिए क्या प्रभाव पड़ता है देखने और सुनने का। और ये प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जो आंख होते हुए भी अंधे हैं, कान होते हुए भी बहरे हैं, असल में सोए हुए हैं, अपनी अपनी नींद में सोए हुए हैं, अपने अपने सपनों में खोए हुए हैं। और ये 20% लोग 80% जनता की छाती पर बैठकर ये नींद, ये नशे, ये सपने तरह तरह के बेच रहे हैं, और हम लोग उसका पैसा देकर उस नींद में, उस सपनों में खोए हुए हैं। और जो जाग जाते हैं वो भी भय और लालचवश इनकी तरफ हो जाते हैं। क्योंकि दर्शन किया है, मेरे सास ससुर शास्त्रों में ही है
दो बार द्वादश ज्योतिर्लिंग और 4 धाम कर चुके हैं। और मेरे ससुराल के पक्ष में जितने भी रिश्तेदार हैं सभी सारे ज्योतिर्लिंग और धाम, और एक नहीं कई बार कर चुके हैं लोग। मैं खुद कर चुकी हूँ। सारे मेरे भी नहीं हुए हैं धाम और ज्योतिर्लिंग, और अब मुझे कोई ऐसी रुचि भी नहीं है। जाने को होगा चली जाऊंगी, नहीं होगा तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी स्वर्गवासी सास भी बताती थी, साउथ हो या आप महाराष्ट्र जाकर, मैंने तो देखा है कि वहां के जो अपर कास्ट है, खासकर ब्राह्मण, वो नॉर्थ इंडियंस जो ब्राह्मण्स हैं वो उनको अपने बराबर का नहीं मानते। तो बाकी कास्ट की तो आप बात ही जाने दीजिए। ब्राह्मण होते हैं केरल के, वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जितने भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स, सब किसी ना किसी पार्टी के हैं, तो घुमा फिरा के सब एक जैसी बात कर रहे हैं। वही जाति, वही धर्म की। आप इनसे मुद्दों की बात करेंगे, अच्छी शिक्षा की बात करेंगे, बढ़िया रोजगार की बात करेंगे, सबके लिए रोजगार, भीख मत दो, मुफ्त की रेवड़ियां मत दो, लोगों को काम दो और उनके काम के बदले उनको उचित दाम दो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, आप हर तरह से विकास की बात करेंगे, महिला सुरक्षा की बात करेंगे। आप जब इन भ्रष्टाचार की जितना हो सके, भ्रष्टाचार कम से कम किया जा सके, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, इस तरह की बात, क्योंकि आप पब्लिक वैसी है ना, जनता वैसी है ना। जब जनता ऐसी है, और धर्म और जाति कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा अमीर और गरीब का है। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं शोषण करते हैं अपने से नीचे वालों का, हर व्यक्ति यही कर रहा है। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि नेताओं को या किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी को कहने से कुछ नहीं होगा। जब जनता परिवार से ही वही सब सीख कर, सब कुछ कम कुछ ज्यादा सब वही सब सीख कर निकल रहे हैं, और जिसको जहां जैसे मौका मिल रहा है। धर्म पूरा व्यवसाय का विषय और राजनीति का विषय था, और दिन दुना रात चौगुना ये चीज बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, आप चलिए बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध की बात भी मैं कितनी बार कर चुकी हूँ। उस बुद्ध को राजनीति के तहत अवतार घोषित कर दिया गया। अशोक के समय तक बुद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रचार प्रसार हो चुका था, और तब से लेकर अब तक बड़ा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से निकलकर सारी दुनिया में हुआ। तो कौन सी करुणा फैली दुनिया में, बताइए मुझे, कितनी करुणा फैली? क्या युद्ध नहीं हुए? भयंकरतम युद्ध नहीं हुए? क्या दुनिया में अभी भी व्यक्ति में इतनी असहिष्णुता है, इतनी धैर्य की कमी है कि इतनी सी बात पे तथाकथित धार्मिक लोगों को तो खासकर ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है कि अगर बीपी मशीन लगाई जाए तो वो तो फट जाएगी। इतना रिएक्ट करते हैं। इतना तो कोई नास्तिक ना रिएक्ट करे। भाषा थी, जो लिपि थी, वो तो पढ़ी ही नहीं जा सके। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पढ़ी ही नहीं जा सकी। दिमाग होते हुए कुंद है बुद्धि से। संघ में महिलाओं के प्रवेश पर वो उनकी सहमति नहीं थी। इतना डरे हुए थे, इतने वर्षों की साधना के बाद ज्ञान हो चुका था, फिर भी डरे हुए थे महिलाओं के प्रवेश से। महिलाओं का प्रवेश हुआ, और उसके बाद बुद्ध के जाने के बाद जो बौद्ध धर्म की दुर्दशा हुई है, तंत्र मंत्र सब कुछ, हर धर्म में ये टोना टोटका जादू, इस तरह के अंधविश्वास एकदम समाये हुए हैं सोशल मीडिया पर। देखिए वही बात है, जब 2-4 हजार रुपए के लिए लोग रैलियों में जा सकते हैं, 2-4 हजार रुपए के लिए, 10 हजार रुपए के लिए वोट दे सकते हैं, तो किसी बड़े पॉडकास्टर के सोशल मीडिया चैनल पर ही आ गए, टीवी पर आ गए लाइव थोड़ी देर, इनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। जैसे ये जनता कि अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो मिल गई तो ये इनके लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। किसी सेलिब्रिटी ने इनके कमेंट पर पलट कर कमेंट कर दिया तो कहिए ये उसका प्रिंट आउट निकाल के फ्रेम करके रख लें। मैं कह चुकी हूँ वो भगवान है तो हम भी तो भगवान है, तो हम लोग तो बराबर हुए, कौन किससे ऊपर कौन किससे नीचे। ये तो एक व्यवस्था है। ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप शिक्षित होइए। और मान लीजिए जो शिक्षित नहीं है, जो शैक्षिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, और उनको जानबूझकर हर पार्टी ने, हर नेता ने, हर इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी तक को मैं कह रही हूँ, जानबूझकर उनको दिमागी तौर पर पिछड़ा रखा है, वरना गुलामों की फौज कैसे रहेगी आरती उतारने वाली। तो उनकी तो बात जाने दीजिए। जो तथाकथित बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तथाकथित पढ़े लिखे लोग, वो तक ऐसा व्यवहार करते हैं। हालांकि वो अच्छी खासी उनकी, एक तो पहले से उनकी स्थिति अच्छी है, और बाकी वो हर तरह से अपने को बेनिफिट पहुंचा ही लेते हैं। कुछ नहीं तो शोबाजी, उनकी तो स्थिति वैसे भी अच्छी है, शोबाजी। अच्छे पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता है, तो ऐसे लोगों से तो भगवान भी बच के भागेंगे। अंबेडकर जी का जो संविधान है, पहली बात, अंबेडकर जी ने अकेले तो संविधान लिखा नहीं, कई लोग थे संविधान सभा में। पढ़िए तो, और संविधान पढ़िए। जैसे बंटी और बबली एक पिक्चर आई थी, एक मूवी आई थी, उसमें था विरोध करने के लिए लोग लाए गए थे भाड़े पर। क्या विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। तो चलिए आपको लगता है कि अंबेडकर ही अकेले संविधान निर्माता है, चलिए मान लिया। अंबेडकर ने संविधान में कहीं पर भी ब्राह्मण, ठाकुर, हिंदू, मुस्लिम, दलित या ब्राह्मण इतना खराब होता है, संविधान में कहीं ऐसा लिखा है क्या? उन्होंने तो समानता की बात लिखी है। उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों को उनका अधिकार दिए जाने की बात किया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने किसी और को प्रताड़ित करने को नहीं कहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे चीजें मैनिपुलेट होती हैं कि
तमाम सेलिब्रिटीज ने अगर सिगरेट या तंबाकू का प्रचार कर दिया, जो कि बहुत से तो सिल्वर कोटेड इलायची है, उसका प्रचार कर दिया, वो गलत हो गए। और जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा नशा है और सबसे बड़ी भूमिका निभाता है लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करने में, धर्म के नशे से जो कोई भी सेलिब्रिटी जुड़े हैं किसी भी इंडस्ट्री के, इंक्लूडिंग नेता, पॉलिटिशियंस, जो भी, उस पर आप लोगों को तनिक भी आश्चर्य नहीं होता, गुस्सा नहीं आता। हमारे ग्रंथों में वर्णित ऋषि मुनि है, उनकी तपस्या, और आपने आज के समय में किन लोगों को संत मान रखा है। ये सब मुद्दे सिर्फ हम लोगों को असल मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाने के लिए है। खासकर युवा, वो युवा जो रोजगार वाली उम्र का खा रहे। अच्छी शिक्षा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, लीस्ट करप्शन, तमाम विधायक, मंत्री, सांसद, ग्राम पंचायत सदस्य, नगर पालिका सदस्य, वहाँ के पार्षद, वहाँ के अध्यक्ष और तमाम लोग जो कि सीधे अभी तो आप देख रहे हैं बहुत सी ऐसी संस्थाएं देश में, मुझे नाम लेने की जरूरत है, जो इस समय सबसे प्रमुख है, उनके तक लोगों को ऐसी स्पेशल वीवीआईपी सिक्योरिटी और सब कुछ मिला हुआ है। सरकारी नौकरियां भर्ती कुछ नहीं, और चलिए प्राइवेटाइजेशन भी आप कर रहे हैं, कितना रोजगार सृजन किया है। जमीनी हकीकत कुछ और है। और ब्यूरोक्रेट्स भी हर आप देख लीजिए किसी भी इसमें सेक्टर में, उनको कितनी सुविधाएं, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। टीचर्स की कितनी खाली वैकेंसी संविदा पे भर्ती हो रही है। ईश्वर ने ही अपने सिर्फ एक अंश से और संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि की रचना की, और प्रकृति ईश्वर के अधीन है। मान लीजिए लीला भी मानते हैं हम, खेल भी मानते हैं, अपने खेल, अपने लीला, अपने मौज, अपने आनंद के लिए ऐसा संसार बनाया है, इतनी ऊंच नीच से भरा हुआ, इतने सुख दुख से भरा हुआ, खेल करने के लिए उसने जीवों को डाल दिया है। मान लीजिए, तो यही बात तो वैसी हो गई कि जिसने आग में झोंका है, आप उसी से अपने को बचाने की प्रार्थना, स्तुति और करें तो बड़ा अजीब बात हो गई। और फिर प्रार्थना तो हम मनुष्य करते हैं, जानवर तो करते नहीं। बहुत बड़ा बदमाश, माफिया, अंडरवर्ल्ड डॉन, कोई भी जानवर को यदि भोजन और शेल्टर प्रदान करे, तो उस जानवर के लिए वो बदमाश भी भगवान बराबर है। नाना प्रकार की पूजा पाठ, व्रत, तपस्या करने वाली स्त्रियों को, पुरुषों को भी, आप लोगों ने भी जरूर अनुभव किया होगा। और ऐसे भी जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, और जो प्याज लहसुन खाते हैं मगर बाकी उन्होंने अंडा मांस मछली कभी नहीं खाया। इतना अहंकार उनके अंदर होता है। बच्चे बूढ़ों तक को वो परेशान करते हैं। मेडिटेशन सेंटर जाने वाली औरतों को, आदमियों को देखा है, तिलकधारी त्रिपुंड लगाने वाले आदमियों को देखा है, खराब व्यवहार करते हुए देखा है अपने आसपास के लोगों के साथ। और ऐसे लोग मौका पड़ने पर मांसाहारियों के भी पैर पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं कि प्राण संकट आने पर, कोई भी छोटे मोटे मतलब के लिए सर्वाइवल ही मेन होता है, मांसाहारी भी। लेकिन पूजा पाठ बहुत करने वाले लोगों को जितने भी विकार हैं, उन सारे विकारों से ग्रस्त। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो ये हमेशा ही अच्छी बात है, और नहीं अच्छी लगती है तो ये तो हमेशा ही सबसे अच्छी बात है। सबका को राम नाम सत्य है।